एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगलिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं तरुण, हम अकाउंट्स की बात कर रहे थे, तो आ जाओ अपने टॉपिक पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल जनरल एंट्रियां समझाई थी, फिर मैंने बोला कि अगली क्लास में हम डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास तो यही है, चलो कर ही लेते हैं। डिस्काउंट कब बनेगा कब नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आ जाओ टॉपिक पे, एक एक चीज वापस समझते हैं, एक एक चीज को आराम से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास एक दो ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कहीं और दिमाग में आना चाहिए। चलो आ जाओ, एक एक चीज की बात करेंगे। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी डिस्काउंट के बारे में, मैंने आपको कुछ समझाया था कि भाई डिस्काउंट मतलब बट्टा। लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में लिखवाया भी था। डिस्काउंट मतलब बट्टा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, हाँ बताया तो हो गुरुजी, तो बस देखो ट्रेड डिस्काउंट, और एक बताया था मैंने कैश डिस्काउंट। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री नहीं होती, और इसकी एंट्री होती है किस नाम से? डिस्काउंट के नाम से, जो हमने लास्ट क्लास में 25 जनवरी की एंट्री की थी, इसकी एंट्री होती है। तो अब आपको ये तो पता चल जाएगा भाई डिस्काउंट है, लेकिन आपको कब पता चलेगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, तो ये भी समझ लो। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आएगा माल को विक्रय से लेने के संबंध में, बस आपने उसको माल बेचा है और नाम आ जाएगा व्यापारिक बट्टा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापारिक बट्टा। और कैश डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा, बोल दो नाम। देखो बट्टा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में हमेशा बट्टा ही मिलेगा। इसका हिंदी अनुवाद कहे तो आता है नकद बट्टा। यह कब मिलेगा? किसी से जब आप पैसा प्राप्त करोगे तब। जैसे 25 जनवरी का हमने देखा था, उससे पहले हमने मोहन को माल बेचा और फिर मोहन से हमने माल खरीदा और मोहन को हमने पैसा दिया। तो हमेशा ये कब आएगा? पैसा प्राप्त करने में या पैसा देने में, ठीक है। तो अब देखो एक एक चीज पढ़ते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, रमेश को 10% व्यापारिक बट्टे पर 10,000 रुपए का माल, ज्यादा एक मिनट रुको, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। बट्टे पर 10,000 रुपए का माल बेचा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिस्काउंट मिटा रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा आपको, तो इतना बड़ा कुछ है नहीं। अब देखो व्यापारिक बट्टा कब है? नाम आ गया ना व्यापारिक बट्टा, बस। तो इसकी एंट्री नहीं होगी, नहीं करनी। फिर देखो दूसरी एंट्री इसी से संबंधित है। रमेश ने पूर्ण भुगतान में 8,500 रुपए ही दिए। आ जाओ टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक लेके करेंगे। अब देखो मैं एक एक एंट्री की बात करता हूं, एक एक कर हाथ देखी कर दोनों की डेट अलग अलग आती। भाई उसी दिन पैसा देना तो उधार क्यों हुआ? जब रमेश उसी दिन पैसा देके माल ले जाता तो उधार ही क्यों हुआ? तो डेट दोनों की अलग अलग है। आ जाओ, तो स्टार्ट करें, कर दो गुरुजी, हो चलिए जाना। तो देखो रमेश को 10% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा। देखो पहला खाता आपको रमेश मिल गया। व्यापारिक बट्टा भी खाता है, लेकिन इसकी एंट्री होती ही नहीं है, तो ये खाता हमारे काम का ही नहीं है। मैंने अभी बताया व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है, तो ये खाता हमारे काम का ही नहीं है। फिर खाता क्या है? माल बेचा या माल।
तो पहला खाता है रमेश। रमेश कौन है भाई? मिनक व्यक्ति। माल बेचा, ये आपका रियल अकाउंट, ठीक है। तो व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं। अब आपके हिसाब से इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? तो अपन नॉर्मल एंट्री की बात करते हैं। रमेश को हमने माल बेचा, व्यापारिक बट्टे को छोड़ो, एक बार इस लाइन को छोड़ दो व्यापारिक बट्टे पर। रमेश को हमने 10,000 का माल बेचा, हाँ ठीक है गुरुजी, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा, हाँ बेच तो दिया। और रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचने से क्या हुआ? रमेश क्या कर रहा है? अपना पॉइंट तो वही है, इस लाइन से कभी मत भटकना। पहले खाते ढूंढने, बाद में क्या हो रहा है ये पता करना है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है नहीं? यूं नहीं कि बस लाडली पढ़ ली देखो भूल जावा। फिर क्या हुआ? रमेश को हमने माल बेचा, रमेश क्या कर? रमेश माल ले रहा है, लेने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। तो गुरुजी और रमेश डेबिट, माल बेचा, माल मतलब वस्तु का खाता, माल बेचा, माल गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो और लो, बस इतना इजी है। जन काल बता देता, काल में बेटा टाइम बचियो नहीं। आ जाओ, रमेश को माल बेचा, रमेश डेबिट हो रहा है, तो ये देखो रमेश, टू में माल बेच रहे हो, क्या बोलते हैं? सेल्स। अरे अब क्या होगा? यहां पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा भाई। रमेश को हमने माल बेचा कितने का? 10,000 का, लेकिन व्यापारिक बट्टे पर। व्यापारिक बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट से क्या होती है? वैल्यू कम हो जाती है। डिस्काउंट से क्या होती है? उस वस्तु की प्राइस रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। भाई डिस्काउंट क्यों देते हैं? मैंने आपको 2-1 क्लास पहले इसके बारे में पूरा बताया था, डिस्काउंट क्या होता है, क्यों देते हैं। तो अब डिस्काउंट, रमेश को हमने डिस्काउंट दिया है, तो रमेश को डिस्काउंट दिया, 10,000 का माल बेचा, तो रमेश हमें कितने रुपए देगा? गुरुजी 10,000। अरे 10,000 क्यों देगा भाई? 10,000 का माल 10,000 में लेगा, तो डिस्काउंट किस चीज का हुआ? तो वो क्या करेगा? 10,000 का माल 10,000 से कम में लेगा, है ना? ठीक है, कितने कम में? 10% कम में। तो देखो 10,000 रुपए के माल का अपन निकालते हैं कितना परसेंट? 10%। और यूं निकाला कितना आएगा? 1,000 रुपए। मतलब हमने रमेश को कितना व्यापारिक बट्टा दिया है? 1,000 रुपए का। तो क्या 1,000 रुपए रमेश हमें देगा? क्यों देगा? वही तो डिस्काउंट है। तो यहां पे आपका जो अमाउंट है वो 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 9,000, क्योंकि 1,000 रुपए का रमेश को हमने डिस्काउंट दिया है। तो यही तो बात है, व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं करनी, लेकिन ये बट्टा आपको दिखाना है। देखो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। रमेश से हम कितना मांगते? 9,000। अरे हम 9 ही तो मांगते हैं भाई। 10,000 का माल हमने रमेश को 9,000 में बेचा है, तो हम क्या उससे 10,000 रुपए थोड़ी लेंगे? 9 ही तो लेंगे। आइयो समझ में, आ जाओ आगे। हो गया, मतलब कि रमेश से हम कितने रुपए मांगते हैं? 9,000। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए का हमने उसको व्यापारिक बट्टा दे दिया। व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये उस वस्तु से उसकी मूल्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितने रुपए बट्टा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए हमने कम कर दिया। आया कुछ समझ में? आ जाओ आगे। दूसरा पॉइंट, रमेश ने पूर्ण भुगतान। देखो क्या वर्ड यूज किया? पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान का मतलब है कि इसके बाद रमेश हमें कुछ नहीं देगा। अब रमेश से हम कितने रुपए मांगते हैं भाई? 1,000 रुपए। 10,000 का माल बेचा था, 1,000 रुपए व्यापारिक बट्टा हो गया। अब हम रमेश से कितने रुपए मांगते हैं? 9,000। अब बात आई 9,000, लेकिन रमेश ने पूर्ण भुगतान में कितने रुपए दिए? 8,500। कितना दिया? 8,500। रमेश से मांगते कितना है? 9,000 रुपए हम, उसने कितने दिए? 8,500। तो रमेश ने क्या किया है? इसमें से भी हमें 500 रुपए कम दिए, तो 500 रुपए हमारे लिए क्या हो गया? ये और भी लॉस हो गया। लॉस हुआ नहीं हुआ? दूसरी एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री तो हो गई हमारी। दूसरे, रमेश ने पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा उसने पूर्ण भुगतान में दे दिया या हमसे ले लिया, उसके बाद ना तो वो हमसे कुछ पैसा ले सकता है, ना हम उसको कुछ देंगे। रमेश की बात करते हैं। रमेश से अगर रमेश ने बोला भाई मार्कन 9,000 नहीं है, मार्कन 8,500 रुपया था, लेना है तो बोल। तो रमेश ने क्या किया? 8,500 रुपए हमें दे दिए, और उसने क्या बोला? इतना ही जय माकन, मतलब पूर्ण भुगतान में। जब पूर्ण भुगतान में उसने 8,500 रुपए हमें दे दिए,
तो हमने क्या किया, पूर्ण भुगतान में उससे 8,500 रुपए ले लिए। पूर्ण भुगतान में लेने के बाद क्या होगा कि रमेश से इसके बाद हम 1 रुपए भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना थोड़ा। तो रमेश से हम 1 रुपए भी ज्यादा उससे नहीं ले सकते हैं, तो उल्टा हमें 500 रुपए कम मिले। ऐसा कब मिलता है ये भी मैंने आपको बताया। व्यापारिक बट्टा समझ में आ गया, ऊपर वाला विक्रय को बढ़ाने के लिए था। यह बट्टा कब होता है, जब हम ग्राहकों से पैसा प्राप्त करते हैं। भाई ग्राहकों से पैसा जितना मांगते हैं उससे कम प्राप्त किया, तो ये भी तो एक बट्टा हो गया, ये भी तो हमारे लॉस हुआ। तो ये लॉस कब मिलते हैं, जब मान लो रमेश के पास हम गए, रमेश भाई मन पाया जरूरत है 9,000 रुपये मैं था मांगू मन दे, रमेश के नहीं है भाई माकन तो, और थन तो मैं 2 महीना पच्चे पया देवड़ी कहो आज ही कर मांगू ना हो। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई रमेश मन पाया जरूरत है, बिजली बिल माता है छोरा टाबरा फीस बढ़नी स्कूल की करी कर मन तो पया दे। रमेश के भैया माकन तो 8,500 रुपये इन हल्लो माकन 1 रुपया नहीं है, ए ले जाओ तो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना 8,500 रुपए के बाद में मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है, इसको बोलते हैं पूर्ण भुगतान। अपन क्या सोचते हैं, अरे भाई 2 महीने बाद 9,000 देगा, अभी 8,500 दे रहा है, और अभी अपने काम भी अपन क्या चल छोड़ तू 8,500 ही दे, हमारा काम निकालो मारो, बस वही चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई रमेश को हमने क्या किया, रमेश से हमने 8,500 रुपए पूर्ण भुगतान में ले लिए। अब देखो दूसरी एंट्री इसकी क्या होगी, रमेश ने भुगतान किया है ना, भुगतान उसने हमें दे रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो आने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, डेबिट करो, सॉरी कितने आ रहे हैं 8,500, और 2 देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, तो रमेश पैसा दे रहा है। रमेश से हम मांगते कितना है, गुरुजी 9,000 मांगते, लेकिन उसने दिया कितना है 8,500, 500 रुपए उसने हमें कम दिए, हमें लॉस हुआ तो डिस्काउंट ही है भाई, ये 500 रुपए इसके वजह से हमें लॉस हुआ, लेकिन हम लिखेंगे किस नाम से, डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे, तो लिख दो किस नाम से लिखेंगे, डिस्काउंट के नाम से। चलो लिख के देते हैं, खत्म। ये आपकी हो गई एंट्री, पूर्ण भुगतान आ गया समझ में। पूर्ण भुगतान में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आपको किसी को पैसा देना है पूर्ण भुगतान में तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, अगर आपको किसी पूर्ण भुगतान में पैसा लेना है तो आपके लिए लॉस होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो रमेश को हमने यहाँ पे कितने से डेबिट कर रखा है 9,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे 9,000 से। तो ये जब चीजें सेम मैच होगी तो आपका डेबिट और क्रेडिट अपने आप ही बराबर आ जाएगा। भाई प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो आपको अपने आप, जैसे उसमें 27 का 26 हुआ था, अपने आप 1,000 का डिफरेंस आया था, इसमें देख लो पैसा कितना मिल रहा है 8.5, लेना कितना 9, अपने आप 500 रुपए का डिफरेंस किस साइड है, डेबिट, जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड डेबिट में कम पड़ रहा है, लॉस है अपने लिए, बस खत्म। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरी एंट्री की बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री ले रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना उसको, क्योंकि वो एंट्री समझ में आ गई तो आपका लगभग 80% ये एंट्री आपकी पूरी हो जाएगी। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बुक में क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, जो आपको करने हैं वो आप कर लेना। दूसरा, मोहन से 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर तथा 5% नकद बट्टे पर खरीदा। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इतनी जल्दी करा रहा हूं, क्या पता आपको समझ में आ जाए। मोहन से हमने माल खरीदा, इस चीज से आपको ये तो चीज पता चल ही रही है कि मोहन से हमने माल खरीदा, लेकिन यहां पे दोनों बट्टे साथ में डाल दिए मैंने। भाई यहां पे व्यापारिक बट्टा डाल दिया,
यहाँ पे मैंने नकद बट्टा डाल दिया। जब नकद बट्टा डाल दिया, नकद बट्टा कब होता है? जब हम ग्राहकों से नकद पैसा प्राप्त करते हैं। जब हमने नकद बट्टा डाल दिया है तो यहाँ पे मोहन का तो नाम का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि आप लेन देन तुरंत किस में कर रहे हो? कैश में कर रहे हो। तो वहां पे व्यक्तिगत खाता आपका काम नहीं आएगा। हाँ, अगर ये अलग एंट्री में होता तो एक बार तो आपने उधारी खरीदा है, बाद में आप पैसा दोगे, लेकिन इसमें आपका साथ में पैसा भी साथ में आ गया। तो देखो इसकी बात करते हैं। पहले मैं इसकी वर्किंग नोट की बात करता हूं, एंट्री की बात हम बाद में करेंगे। पहले इसको कैसे सॉल्व करना उसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन व्यापारिक बट्टे की। कितना परसेंट है? 10%। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो व्यापारिक बट्टा कैसे निकालना है, एक एक चीज पे अपन बात करेंगे। पहला बात करेंगे माल खरीदा। कितने खरीदा? 10,000 रुपए। फिर हमने इसको व्यापारिक बट्टा दिया, जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना परसेंट है? 10%। व्यापारिक बट्टा कितना? 10%। तो 10,000 का 1,000 क्या होता है? 10%। या 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000। तो मतलब हमने मोहन को कितने रुपए में माल बेचने को तैयार हो गए? 9,000। मोहन को हमने बोला भी तो हमसे माल खरीदेगा, हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, व्यापारिक बट्टा देंगे। तो व्यापारिक बट्टा लेस करने के बाद मोहन को हम वो माल कितने रुपए में बेचेंगे? 9,000 में। ठीक है, धीरे है ना। मोहन को वो माल कितने में बेचेंगे? 9,000 में। हाँ गुरुजी एकदम ठीक है। लेकिन मोहन ने बोला कि भाई 9,000 में तू मैंने माल उधार दे। ठीक है भाई, उधार ले जा, लेकिन अगर मैं थाने हाथों हाथ पैसा दू, सॉरी माल खरीदा हमने, है ना। मोहन को हमने बोला भाई 10,000 का माल तू हमें कितने में देगा? तो मोहन ने बोला भाई 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सबको दे रहा हूं, आप भी ले जाओ। तो माल कितने का पड़ा? 9,000 का। तो मोहन ने बोला भाई मैं आपको ये माल 10,000 का 9,000 में दूंगा व्यापारिक बट्टे में। फिर हमने मोहन को बोला भाई यूं कर, व्यापारिक बट्टे पे तू 9,000 में हमें माल दे रहा। हाँ भाई एकदम ठीक है। अगर ये माल हम आपसे तुरंत पैसा देके अगर हम आपसे ये माल खरीदे तो कहीं दे, कितना दे? मोहन के बात तो साची है भाई, पया आज दे, एक 2 महीना पद दे, फर्क तो पड़े ही है। तो मोहन ने कहा भाई देखो ये तो ट्रांजैक्शन है, ये तो उधार के लिए है। भाई व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाता है? माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो ये तो ठीक है भाई, उधार के लिए है। लेकिन अपन ने मोहन को बोला भाई मैं तो तन हैंड टू हैंड पया दूं, जन मारे वास्ते कई फैसिलिटी है भाई, ये तो फैसिलिटी तू सबको दे रहा है। तो मोहन ने बोला ठीक है, यूं करो कि भाई 10% डिस्काउंट तो मैं थाने व्यापारिक बट्टों दे ही रही हूं, अगर आप मुझे तुरंत पैसा देते हो तो मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। कितना परसेंट? 5% में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट किस नाम से आएगा? कैश डिस्काउंट। लेस हमेशा ऐसे सॉल्व करना है। कैश डिस्काउंट, अब देखो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा? माल कितने रुपए का? 9,000 का। 10,000 मत मान लेना, 10,000 मत मान लेना, क्योंकि हमें उसको पेमेंट कितना करना है? 9,000। तो डिस्काउंट भी कितने पे लगेगा? 9,000 पे लगेगा, ध्यान रखना। तो ये 9,000 रुपए का कितना परसेंट डिस्काउंट है? 5%। निकाल लोगे? अरे इतना तो वही है, 10% निकाल लिया ना, बस वही है। तो 9,000 का 5% क्या होता है? 450 रुपए। कितना होता है? 450। तो कितने रुपए होंगे? तो 8,550 रुपए। तो मोहन ने बोला कि भी 10,000 का माल जो है आप मुझसे 8,500 रुपए कैश दो और ले जाओ। मैं कि ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, कम पे मिल रहे सामान। तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी, ये तो चीज आपको समझ में आ गई कि भाई डिस्काउंट 2 हुआ तो दोनों लेस हुआ। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस होगा, हमेशा ध्यान रखना। और ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो प्राइस बचेगी ना, उसी पे आपको क्या करना है? कैश डिस्काउंट लगाना है। ठीक है ना। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री की बात करते हैं। तो मोहन का तो नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो आपके नकद हो गया। तो देखो नकद की बात करते हैं। पहले एंट्री, ये सेकंड एंट्री, इसका आंसर लिख रहा हूं। पैसा आया, सॉरी नकद माल खरीदा है ना, तो माल आया। ये माल आप खरीद रहे हो ना,
माल आपने खरीदा है, खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। तो माल खरीदा कितने का? खरीदा 10,000 का, लेकिन व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है, तो इसके कारण हम माल की प्राइस क्या मानेंगे? 9,000, क्योंकि लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो माल कितने में खरीदा? 9,000 में। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उसको बोला भाई हम आपको तुरंत पैसा दे रहे हैं। अरे भाई तुरंत पैसा कितना दे रहे हो? कि भाई 8,550। तो ठीक है, तो पैसा जा रहा है व्यापार से, क्योंकि हमने माल खरीदा तो उसको हम पैसा देंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 8,550। और देखो वो हमसे मांगता 9,000 है, भाई इस 1000 की तो एंट्री होगी ही नहीं, इसलिए हमने की नहीं। तो सीधा कहां से क्वेश्चन का आंसर चालू करेंगे? 9,000 से। अब वो मांगता हमसे 9,000, लेकिन हमने दिए कितने? 8,550। हाँ एकदम ठीक है, 8,550। तो 9,000 की जगह हमने उसको 8,550 रुपए दिए, तो क्या हुआ? 9 की जगह 8,550, तो भाई 450 का अपने को प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट क्या है? ये कैश डिस्काउंट है। तो 450 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किस नाम से लिखेंगे अपन? डिस्काउंट के नाम से। तो मेरे बोलने का सिंपल सा मतलब यह है कि भाई व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है और कैश बट्टे की एंट्री होगी। अब कैश, यहां पे जो आपको प्राइस लिखनी है ना, वो या तो आप वास्तविक प्राइस लिखोगे, जब तक व्यापारिक बट्टा नहीं हो वास्तविक मूल्य लिखोगे, और अगर क्वेश्चन में व्यापारिक बट्टा दे रखा है तो आप क्या करोगे? व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद की प्राइस लिखोगे। PRICE जो है प्राइस लिखोगे। मतलब कि या तो सीधा 10,000 लिखना है, अगर व्यापारिक बट्टा अगर इस क्वेश्चन से मैं हटा दूं तो सीधा क्या आएगा? यहाँ पे 10,000 आएगा। अब व्यापारिक बट्टा है तो आपको यहां से उसकी प्राइस लिखनी है PRICE ओरियो, ठीक है, और नकद आपको ये लिखनी है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? CD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो, CD का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। आया कुछ समझ में? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। फिर देखो, फिर अपन बात करते हैं, एक और मैं छोटा क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस विथ फॉर्मेट हम सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो इतना कुछ नहीं है, समझाया हुआ मेरा पहले। देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग से कुछ याद आ रहा है? मैदान की कराए हो, चित्रकला नाम हो, ड्राइंग। घरेलू उपयोग के लिए जो भी उपयोग आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राइंग। निजी उपयोग के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए या घरेलू उपयोग के लिए हम व्यापार से कुछ भी निकाल तो उसको अपन क्या कहते हैं? ड्राइंग। अभी एक तरह से हमारे लिए व्यापार के लिए क्या है? तो पूंजीगत है, लेकिन हमारे लिए एक तरह से क्या? लॉस है। ठीक है, लॉस है तो क्या होगा? डेबिट होगा। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या निकाले? रुपए निकाले। रुपए का मतलब कैश। तो व्यापार ये कौन सा खाता है? ये तो है भाई वस्तुगत। तो व्यापार में कैश आ रही जा रही है भाई? जा रही है, तो ठीक है कर लो एंट्री। ड्राइंग आपके लिए क्या है? लॉस है, तो चलो इसकी एंट्री यही करते हैं। ड्राइंग आपके लिए क्या है? लॉस है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या निकाला? टू कैश अकाउंट। जितने भी रुपए निकाले आगे अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। पुत्र की फीस के लिए 1,000 रुपए नकद निकाले। अब देखो पुत्र की फीस है, क्या चेंज किया? वहां पे घरेलू उपयोग था,
यहाँ पे क्या है, पुत्र की फीस, बात वही है, बात ये भी घरेलू उपयोग है, तो कौन सा वर्ड आएगा, ड्राइंग। और इसके लिए भी हमने निकाले हैं पैसे, पैसे निकाले, इसकी भी सेम एंट्री होगी। पुत्र का नाम मत लिख देना भाई। फिर देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। मान लो दे रखा है कार खरीदी व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कार खरीदी मत लिखो, कार का उपयोग व्यक्तिगत किया या किया जा रहा है, जो भी है। तो यहां पे व्यक्तिगत आ गया, ये भी आपकी ड्राइंग है, ये भी क्या है, ड्राइंग है। टू में किसका उपयोग किया है, कार का, तो कार आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई आपको मैं समझाने का मतलब ये है कि इस ड्राइंग में क्या है कि ड्राइंग हमारे लिए हमेशा लॉस होगा तो हमेशा डेबिट होगा। दूसरी बात, आप व्यापार से जो भी चीज निकाल रहे हो वो हमेशा टू में आएगा। कैश निकाल रहे हो, कार्ड निकाल रहे हो, मान लो आपने कोई फर्नीचर का उपयोग किया, घर दुकान में फर्नीचर, अपने व्यापार में जो फर्नीचर पड़ा था वो आपने क्या किया, आपके घर पे लेके आ गए, तो वो भी आपने व्यक्तिगत उपयोग किया, तो क्या आ जाएगा, टू फर्नीचर। मान लो कोई मशीन लेके आ गए तो टू मशीन आ जाएगा, ठीक है। और भी काफी सारे, जैसे कोई आपने माल निकाला तो टू में क्या आ जाएगा, परचेज। तो ये सब चीजों की अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। परचेज के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक बताऊंगा कि परचेज का उपयोग आपको कब कब करना है, परचेज कब डेबिट होती है, कब क्रेडिट होती है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि भाई परचेज अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, या कब परचेज, जब कब माल में कमी होती है, कब माल में वृद्धि होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना यही तक ही, ठीक है, धन्यवाद।